हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ R1 एंड R2 आर द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट्स ऑफ अ 400 वॉट एंड 200 वॉट लैंप डिजाइन टू ऑपरेट एट द सेम वोल्टेज, देन हमें ये चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ठीक है। कह रहा है कि हमारे पास दो बल्ब दिए हुए हैं, उन दो बल्ब का हमें पावर पता है और उन दो बल्ब का रेजिस्टेंस R1 और R2 लिया और दोनों में कह रहा है वोल्टेज सेम है, तो हमें उसका रेजिस्टेंस का हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास दो लैंप दिए हुए हैं। पहले मैं लैंप की बात कर दूं, यहाँ पे लैंप 1 लिखते हैं और यहाँ पे ये लैंप 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे हमें पावर दिया हुआ है, तो पावर हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये 400 वॉट और यहाँ पे ये मेरा 200 वॉट, ठीक है। इसको मैं P1 भी ले लूं और इसको मैं P2 ले लेता हूं, जिससे कि मुझे ये रिप्रेजेंट करने में इजी रहेगा। रेजिस्टेंस दोनों का R1 दे रखा है, तो यहां रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूं। रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे R1 और इस केस में रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऑपरेट एट द सेम वोल्टेज। वोल्टेज मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम बोल रहा है। इट मींस अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V होगा तो इस केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस का यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हमें पता है, सबसे सिंपल फॉर्मूला पावर का VI होता है। बट इस केस में, इस क्वेश्चन में हमें करंट के बारे में कुछ भी बात नहीं दे रखा, तो इसलिए फॉर्मूले को हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा। अब इस I की वैल्यू इस पावर वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इंटू में V अपॉन R हो जाएगा। इससे हमारे पावर का एक नया फॉर्मूला हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R। ये हमारा पावर का फॉर्मूला आ गया। अब पावर के इस फॉर्मूले को यूज करके हम काम करेंगे। तो इसमें हमें देखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस का हमें रिलेशनशिप निकालना है, तो इस फॉर्मूले से मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूंगा, मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में P आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रिलेशनशिप आ गया। तो यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूले की मदद से दोनों ही केसेस में R1 और R2 निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, R1 निकालूंगा तो V स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही केसेस में सेम है तो V स्क्वायर ही रहेगा, अपॉन में P। अब इस केस में पावर क्या होगा, P1। तो यहाँ पे देखिए R1 क्या हो जाएगा, हियर V, तो V हमारा V ही रहने दो, V स्क्वायर अपॉन में पावर इस केस में 400 है, तो यहाँ पे 400 लिख दिया, ठीक है। ये हमारा R1 आ गया। और इसी तरीके से R2 अगर निकालूंगा तो ये V स्क्वायर अपॉन में P2 हो जाएगा। V सेम क्यों लिया, क्योंकि दोनों ही केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। और यहाँ पे देखो R2 क्या आ जाएगा, तो V स्क्वायर ले लो, क्योंकि V की वैल्यू नहीं दे रखा, इसको ऐसे ही रहने दो। और P2 हमें 200 दे रखा है, यहाँ पे 200 ले ली, ठीक है। अब मुझे क्योंकि R1 और R2 का रिलेशनशिप निकालना है, तो इसको सिंपल डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड मतलब रेशियो निकाल लो। तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में 400 और अपॉन में V स्क्वायर अपॉन में 200। इस तरीके से हो सकता है अगर इन दोनों को डिवाइड करूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इसको मैं सही से रीअसेंबल करूंगा तो V2 अपॉन में V स्क्वायर अपॉन में 400 मल्टीप्लाई 200 अपॉन में V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इससे मेरा R1 अपॉन में R2 क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 आ गया। और इसको मैं अगर मैं रीअसेंबल करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2R1 इज इक्वल टू R2 आ जाएगा। ये हमारा रिलेशनशिप आ गया, मतलब R1 का 2 से मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू R2, और यही मुझे निकालना था। तो देखो 2R1 इज इक्वल टू R2, 2R1 इज इक्वल टू R2, हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, सब में ये हमारा थर्ड है, ये सेकंड ऑप्शन था, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, और दिस वन इज फोर्थ, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन इसमें ठीक होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो मैं फिर से आपको रिकैप्चुलेट कर दूं, लैंप 1 और लैंप 2 दोनों का पावर हमने अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद रेजिस्टेंस R1 R2 था, वो ले लिया। पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है दोनों जगह पे सेम वोल्टेज है, तो सेम ही होगा। अब मुझे पावर का ये फॉर्मूला पता है, बट यहाँ पे करंट के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो हमने क्या किया, करंट को यहाँ पे ओम्स लॉ की मदद से हमने इसको एलिमिनेट करके ये हमने पावर का नया फॉर्मूला बना लिया।
ठीक है, और इसकी मदद से हमने r का एक्सप्रेशन निकाल लिया। r की वैल्यू से r1 और r2 दोनों चीज वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने उसका रेशियो निकाला, उससे हमारा ये चीज आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लेके आता रहता हूं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो और आप लोग भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट होके और आप भी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।